यह घटना तब की है जब ओशो युवा थे और मध्य प्रदेश के गांव में रहते थे। ओशो के पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और वह ओशो को भी धार्मिक परंपराओं को मानने और करने के लिए हमेशा बोला करते थे। ओशो एक अच्छे पुत्र की तरह अपने पिताजी की बातों को माना और धार्मिक शिक्षा लेनी शुरू कर दी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या यही सब करना जीवन का उद्देश्य है? एक दिन ओशो ने तय किया कि वह अपनी यात्रा पर निकलेंगे और खुद के सत्य का पता लगाएंगे। घर छोड़कर वह निकल गए और दूर एक आश्रम में रहने लगे। आश्रम में रहकर वह ध्यान और साधना में लीन हो गए। कई सालों तक उन्होंने अनेक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किए और साथ में ध्यान भी किए, परंतु उनको हर समय एक खालीपन सा महसूस होता था। एक दिन ओशो को पता चला कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी गुरु हैं, जिनके पास देश और विदेश सभी जगह के लोग उनके अनुयायी हैं, मतलब शिष्य हैं। ओशो उस गुरु के पास पहुंचे और उनसे अनेकों सवाल किए, जिसका जवाब उस गुरु ने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार दिए, जो ओशो को उबाऊ लगा। ओशो समझ गए कि उस गुरु के जवाब केवल उनको ही शांति प्रदान करने के लिए है, मुझे नहीं। क्योंकि दोस्तों, ओशो को जिस तरह के जवाब चाहिए था, वह गुरु उस तरह का जवाब नहीं दे पा रहा था और जवाब देकर वो खुद को संतुष्ट कर रहा था, ओशो को नहीं। इसलिए ओशो को उनके जवाब उबाऊ लग रहे थे, बोरिंग लग रहे थे। ओशो उस गुरु के पास से उठे और जंगल की तरफ चल दिए। काफी समय से लगातार चलते रहे और फिर एक बांस की झुंड के बीच पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक अकेला साधु ध्यान में बैठा हुआ है। ओशो ने उस साधु से पूछा कि आप अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने जवाब दिया कि मैं जीवन के रहस्य के बारे में जानने के लिए यहाँ बैठकर ध्यान कर रहा हूँ और मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे और कुछ नहीं, बस खुद को ही जानने की जरूरत है। ओशो ने उस साधु से ध्यान की काफी गहरी बातें सीखी और यह महसूस किए कि सच्चा ज्ञान बाहरी किताबों और किसी गुरुओं की कथनों में नहीं, बल्कि ज्ञान तो हमारे भीतर ही मौजूद होते हैं। उस गुरु से बातें करने पर ओशो को यह भी समझ आया कि ध्यान से हम जीवन के हर एक पहलू को समझ सकते हैं और अपने अंदर जागरूकता ला सकते हैं। उस साधु के साथ कुछ दिन बिताने के बाद ओशो ने यह महसूस किया कि अपने जीवन में जिस तरह का ज्ञान उनको चाहिए था, अब उनको मिल चुका है। अब वह जान चुके थे कि जीवन कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रभाव होता है, जिसे जागरूक होकर जीना होता है। इस सत्य ज्ञान के बाद ओशो ने दुनिया में ध्यान और तात्विक शिक्षा देना शुरू कर दिए। ओशो के ज्ञान से प्रभावित होकर अनेक लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आए। दोस्तों, महान विद्वान ओशो रजनीश जी की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य को हमें कहीं और नहीं, बल्कि अपने अंदर ही खोजनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या सीख मिलती है इस कहानी से, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।